33 करोड़ देवता यहाँ से विदा हो चुके हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। वो 30 लाख की आबादी मणिपुर है, डरे जाइए नहीं रहा नरेंद्र मोदी, डर से। इतना डरपोक आदमी है, बताइए तो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे कार्रवाई गिरिराज सिंह पर, जो पाकिस्तान भेज देते हैं सबको। रहिएगा संगत में नरेंद्र मोदी के राजनाथ बाबू, तो यही दुर्दशा होगा। आपकी दुर्दशा देखी न जाई, जैसा हाल आपका बना के रख दिया। देश के अंग्रेजों के दलाल आप रहे, अंग्रेजों की सेवा आपने किया, आज भी अंग्रेजियत को जिंदा तुम रखे हुए हो। अब भाषण दे रहा है संस्कृति पर ही, बताइए तो। सनातनी पगड़ी नहीं है, सनातनी होगा वो कंठी पहनेगा, खड़ाऊ पहनेगा, ये सब चमड़ा का जूता चप्पल पहन ले रहता है। तो बताइए तो, जनेऊ रखबे नहीं करता है, शनिचरे के दाढ़ी बनाता है, ये दूसरा दिन नहीं बना सकता है ये सब। अब मुर्गा उर्गा खाने में तो खैर कोई दिखते नहीं है, देसी से लेके कड़कनाथ तक सब खाता है। तो सनातनी कौन बात का। 2014 में ही थे चाय वाला, तो ये कहाँ चाय बेचे हैं, ये कौन स्टेशन पर ही चाय बेचे हैं, जरा बतावें। 2019 में ही गाय वाला बन गए, तो कहाँ गाय पाले हैं। तो 2024 में जनता का ही बाय बाय, चलो रास्ता पकड़ो। तो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने तो कहा सदन के अंदर में, झूठा कहा आपको और आपके गृह मंत्री को, तब बोली नहीं निकल रहा था, बोली नहीं निकल रहा था, कंठे जाम हो गया सबका पार्लियामेंट में। नहीं तो भाजपा वाला रविशंकर प्रसाद जी है ना, कल गए थे ना वंदे मातरम, कौन वंदे मातरम ना, वंदे भारत का। जरा पूछिए तो कि जरा प्लेटफॉर्म टिकट ये सब दिखावे तो, भाजपा वाला दिखावे, भाजपा वाला टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया में गरीब आदमी को लोगे। अब भाजपा कार्यकर्ता कैसे वहाँ चला गया। तो कानून विरोधी ही लोग हैं। तो सनातन धर्म का नहीं लोग चढ़ता है उस पर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गए कल ट्रेन के उद्घाटन में, अब प्लेटफॉर्म में टिकट नहीं लिया, बताइए तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में एक बार भाषण दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि संसद में जो भी भाषण देगा उसकी भाषा शैली ये निर्धारित करेगी कि वो सदन में रहने लायक है या नहीं है। और वो ये बताएगा अपने बयान से, अपने भाषा से कि वो कहाँ रहना चाहता है। और आगे चल के इस चीज़ को पूरी जनता देखेगी, जितने भी लोग यहाँ पर भाषण देने वाले हैं। और शायद जनता ने वो चीज़ देख लिया आज से 2 दिन पहले, जब बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने दानिश अली, जो कि बीएसपी के एक सांसद है, उनको मुल्ला आतंकवादी जैसे शब्द से कहकर नवाजा। और इसी को लेकर के हमारे साथ बातचीत करेंगे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं जेडीयू से नीरज कुमार जी। सबसे पहले तो सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोले कि भाषा शैली निर्धारित करेगी कि संस्कार क्या है और सांसद वहाँ रहने के लायक है कि नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों की भाषा को नहीं देखते? आदरणीय प्रधानमंत्री जी राजनीति में प्रवचन करता है, अब लोग उब गया है इनके प्रवचन से। संसद भवन से जाना, नए संसद भवन में जाना और 3 बार ही भाषण दिए, मन लगता है इसे बीमारी पकड़ लिया है। भाषण देता है संसदीय दल का नेता, एक बार तो गंभीरता देता है, जब मौका मिला तब प्रवचन दे रहे हैं। अब प्रवचन देने में गड़बड़ा जाते हैं। हालांकि आजकल तो लिखित भाषण होता है, लेकिन बेचारे को इनको दिक्कत है, चूँकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पास किए हैं। जो ब्रह्मांड में कोई पासे नहीं किया है, में सब्जेक्टे नहीं होता है, उस सब्जेक्ट से ही पास किए हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको नहीं मालूम है, चूँकि आपको श्रद्धेय अटल जी ने राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था। उस देश की संसदीय राजनीति की परंपरा रही है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को बांग्लादेश विजय के बाद अटल जी ने दुर्गा कहा था। और आप याद नहीं, आपको प्रवचन जो देते हैं, आपको याद है ना कि सोनिया गांधी जी के बारे में आपने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, किस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया। जिसके पति ने देश के लिए कुर्बानी दे दी। और दुनिया के अंदर ये उदाहरण होगा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, हम लोग कांग्रेस विरोधी रहे हैं, लेकिन हम इस बात के लिए बार बार याद करते हैं कि वह कैसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व की महिला थी। वह कि वह जानती थी कि हमारे चंद दिनों में हमारी जान चली जाएगी। और ये सार्वजनिक संबोधन में कह दिया उन्होंने कि हमको आशंका है कि हमारी जान जा सकती है। और उसके बाद आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली। और उस परिवार के बारे में क्या क्या टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। ये संस्कार इनका है।
और तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संगति से गुण होते, संगति से गुणजात, राज धर्म आपने पालन नहीं किया। आप आज प्रवचन दे रहे हैं, इसीलिए प्रवचन दे रहे हैं ना कि वह मुसलमान है व्यक्ति, वह दलित की पार्टी का है। तो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने तो कहा सदन के अंदर में, झूठा कहा आपको और आपके गृह मंत्री को, तो बोली नहीं निकल रहा था, बोली नहीं निकल रहा था, कंठे जाम हो गया सबका पार्लियामेंट में। इसका मतलब आप दलित और मुसलमान कोई होगा तो अपमानित करिएगा आप। तो कम से कम रमेश, हम नहीं जानते हैं, लेकिन रमेश बिधूड़ी से ज़्यादा उस व्यक्ति की तार्किक शक्ति है, मैंने देखा हूँ। और कितनी नम्रता है उस आदमी में। कहा रात भर मुझे नींद नहीं आया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे कार्रवाई गिरिराज सिंह पर, जो पाकिस्तान भेज देते हैं सबको। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पाकिस्तान में तो हिंगलाज भवानी है, तो नहीं जाएगा लोग दर्शन करने। ये कैसा हिंदू है, ये सब फर्जी हिंदू है ये सब। इसलिए आपने ये भाषा की अपसंस्कृति पैदा की है। तो सांप पोसिएगा तो सांप काटेगा, चिंता मुक्त रहिए। आने वाला समय में मलमास लग गया, 33 करोड़ देवता यहाँ से विदा हो चुके हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। वो कर्नाटक में तो पकड़े आपको, अब जहाँ जाइएगा वहीं पकड़ेंगे आपको। 33 करोड़ देवता के हम लोग एकदम बजाबता ससम्मान विदाई किए हैं राजगीर से। इनका बेहतर इलाज हो जाएगा इस बार 24 में। 2014 में ही थे चाय वाला, तो ये कहाँ चाय बेचे हैं, ये कौन स्टेशन पर ही चाय बेचे हैं जरा बतावें। 2019 में ही गाय वाला बन गए, तो कहाँ गाय पाले हैं। तो 2024 में जनता कही बाय बाय, चलो रास्ता पकड़ो। अच्छा, जेडीयू की तरफ से एक ट्वीट किया गया था इसी मुद्दे पर कि जब रमेश बिधूड़ी दानिश अली को ये सब बातें कह रहे थे, उस वक्त पीछे रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन बीजेपी के नेता ये लोग हंस रहे थे। भाई देखिए ना कितना अपमानित राजनाथ सिंह को करवा दिया। श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी को पहले 3 नंबर पर बैठाते थे, अमित शाह को बगल में बैठाते थे। जब चुनाव आया तो 2 नंबर पर। भाई तो माफ़ी मांगेगा संसदीय कार्य मंत्री ना, या देश का संसदीय दल का नेता ना। तो राजनीति का बलि का बकरा बना दिया राजनाथ सिंह जी को। उनकी जिम्मेवारी बनती है। अगर विधानमंडल के अंदर कोई अपमानजनक बात होगी तो चाहे तो सदन के नेता बोलेंगे या संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे, तो प्रहलाद जोशी नहीं बोलेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। यही राजनीति का जो झूठ बोलने का जो मशीन है, अमित शाह नहीं बोलेंगे। बलि का बकरा किनको बना दिया? राजनाथ सिंह जी को। क्यों? संसदीय कार्य मंत्री हैं वो। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। रणनीति क्या है कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नंबर 2 माने जाते थे राजनीति में, तो आपको औकात बताए नंबर 3 का, नंबर 4 का, और आप सामान्य जाति के हैं, सवर्ण जाति के हैं, तो आपसे बयान दिलवा करके दलित और मुसलमान के खिलाफ दे करके आपके सार्वजनिक जीवन, जबकि राजनाथ सिंह के सार्वजनिक जीवन पर कोई दाग नहीं लगा है। उनकी आवाज़ में इतनी खनक है कि कोई दाग उन पर नहीं लगा है। लेकिन रहिएगा संगत में नरेंद्र मोदी के राजनाथ बाबू, तो यही दुर्दशा होगा। आपकी दुर्दशा देखी न जाई, जैसा हाल आपका बना के रख दिया। अच्छा, राहुल गांधी ने टिप्पणी किया था तो उनकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो क्या लगता है रमेश बिधूड़ी के ऊपर ऐसा कोई एक्शन लिया जाएगा? दाढ़ी काला नहीं हो गया? देखे नहीं, दाढ़ी सुप्रीम कोर्ट काला लगा दिया। राहुल गांधी का सदस्यता बहाल कर दिया है, कर रहा है भाजपा वाला सब। ये लोग क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा है। किसान आंदोलन कहा कि देशद्रोही है। भाई आतंकवादी और मुल्ला अगर कह रहे हो तो कायर है देश का गृह मंत्री ना, देश का कायर है, कमजोर है कि एक देशद्रोही संसद के अंदर बैठा हुआ है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? केवल वोट के लिए ये काम करते हो? देश के अंग्रेजों के दलाल आप रहे, अंग्रेजों की सेवा आपने किया, आज भी अंग्रेजियत को जिंदा तुम रखे हुए हो। अब भाषण दे रहा है संस्कृति पर ही। बताइए तो, संस्कृति यही है कि पहलवान महिलाओं के साथ ये व्यवहार हो, यही संस्कृति है। कितना कमजोर आदमी है। 30 लाख की आबादी मणिपुर है, डरे जाइए नहीं रहा नरेंद्र मोदी, डर से। इतना डरपोक आदमी है, बताइए तो।
जब जो मन करे ग्रह के अनुसार पहन लीजिए बंडी। मान लीजिए जिस दिन जाना हो उसी दिन के राशि फल के अनुसार बंडी पहन लीजिए। और सनातनी नहीं है ये सब, जान जाइए। ये सनातन धर्म बोल का अपमान करता है। इसलिए जब भी सनातन बोले तो आप लोग ये लोग से पूछिए कि सनातन धर्म मानते हो तो कंठी माला कहाँ है, दिखाओ। पगड़ी बांधते हैं? कंठी नहीं, सनातनी पगड़ी नहीं है। सनातनी होगा वो कंठी पहनेगा, खड़ाऊ पहनेगा। ये सब चमड़ा का जूता चप्पल पहन ले रहता है। तो बताइए, तो जनेऊ रखबे नहीं करता है। आज शनिचरे के दाढ़ी बनाता है, ये दूसरा दिन नहीं बना सकता है। ये सब अब मुर्गा उर्गा खाने में तो खैर कोई दिखते नहीं है। देसी से लेके कड़कनाथ तक सब खाता है। तो सनातनी कौन बात का? हिंदू हो सकते हो तुम, सनातन धर्म तो बृहत्तर धर्म है। अच्छा, ये लोग से पूछिएगा तो कि जरा झटका में पूछ दिए सम्राट चौधरी जाके कि रामायण में कितना कांड होते, लंका कांड है, कौन कौन कांड है, जरा बोल दे तो एक बार में बोल पूछ दीजिए कि भगवत अध्याय में कितना अध्याय है, जरा बता दे तो। बता देगा तो हमको एक झटका में। लेकिन ये सब कुछ नहीं जानता है। ये सब केवल न शिशु मंदिर में ठीक से मन लगा के पढ़ा, उस समय भी चोरी उरिये करके लगता है पास किया है। राजनीति में भी चोरिये कर करके जगह बनाना चाहता है। लेकिन हिंदू विरोधी तो कहा जाता है कि बिहार की महागठबंधन सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है। नेता मंत्री सब बयान देते रहते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ। हिंदू धर्म के हम खिलाफ हैं? बताइए, सबसे बड़ा हिंदू सम्राट कौन है? हम कहे जाते हैं बीजेपी का नाम बोलिए, किनका नाम आता है? एक केंद्रीय मंत्री का नाम आता है ना। 13 मंदिर टूटा है। कहिए तो हम चौहद्दी भी दिखा देते हैं सबका, मेरे पास है, लिस्ट है। सिमरिया से लेके बेगूसराय तक ये बेचारे कहीं नहीं गए शिलादान करने, शिला पूजन भी नहीं किया इन्होंने, गलती से भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं मंदिर बनाने में दिए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि एनएच के विकास में जो मंदिर टूटा है उस मंदिर को बनाओ, और पूरे देश में कहीं नहीं बना है। नहीं तो भाजपा वाला रविशंकर प्रसाद जी है ना, कल गए थे ना वंदे मातरम, कौन वंदे मातरम ना, वंदे भारत का। जरा पूछिए तो कि जरा प्लेटफॉर्म टिकट ये सब दिखावे तो भाजपा वाला, दिखावे भाजपा वाला टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया में गरीब आदमी को लोगे। अब भाजपा कार्यकर्ता कैसे वहाँ चला गया? तो कानून विरोधी ही लोग हैं। तो सनातन धर्म का नहीं लोग चढ़ता है उस पर? सनातन धर्म के लोगों को आमदनी होगा कि नहीं? तो बताइए कितना अधर्मी है। अधर्मी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गए कल ट्रेन के उद्घाटन में, अब प्लेटफॉर्म में टिकट नहीं लिया। बताइए तो, आप कानून मंत्री रहे हैं तो आपको तो मान लीजिए कि मंत्री का एमपी का पास है तो आपको अधिकार है, आपके सिक्योरिटी गार्ड को अधिकार था, कैसे चला गया उसके अंदर? नहीं तो टिकट दिखावे भाजपा, कितना टिकट खरीदा है। प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ कहाँ खरीदा गया, उसके लिए पैसा कौन दिया, और अपने आईटी रिटर्न में दाखिल करें, नहीं तो इस बार पकड़ेंगे हम डेट उट सब लिख लिए हैं। कौन कौन ट्रेन पर भाजपा कार्यकर्ता था और उसका टिकट खरीदेगा तो आईटी रिटर्न में फाइल करेगा ना भाई कि हमने इतना खर्च किया। नहीं तो हम तो हल्ला करेंगे कि देखो ये प्लेटफार्म टिकट का चोर है। तो इन लोग से क्या उम्मीद करोगे? चलिए, तो जो बीजेपी लगातार ये कहती रहती है कि भाषण जो है और भाषण शैली जो है वो लोगों के संस्कार और संस्कृति को प्रदर्शित करता है, आज वहीं भाजपा, आज वहीं नरेंद्र मोदी चुप है और उन्हीं के सांसद जो है वो इस तरीके के अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल संसद में करते हैं जो आज तक सदन के इतिहास में किसी ने नहीं किया है, और इसको लेकर के भी अभी भी खामोशी जारी है। हमने बातचीत की जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से और इन्होंने साफ तौर पे इनका जो कुछ भी कहना रहा आपने सुना और हमने भी आपको बताया। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।